Hi everyone, today we are going to discuss how to ensure a 150 plus or a 160 plus score which is equivalent to 99.9 percentile in Maharashtra MBA CET 2025, right? So हमें सबसे पहले ये देखना है कि if we are able to locate easy medium questions or not. When I say easy medium questions ये हमें कैसे पता चलेगा? Of course you'll have to take a lot of mock students. So we'll talk about scoring strategies, but उससे पहले quickly within like a 30-second time span हम समझ लेते हैं syllabus क्या है. So we know that there are 4 sections. Maximum weightage is for logical reasoning, 75 questions. Then for quant and verbal you get 50 questions each, and then abstract reasoning. So approximately every year if I talk about the performance of toppers इन दोनों सेक्शन में, अगेन डिफिकल्टी लेवल कैन वेरी फॉर ईच स्टूडेंट और सेक्शन वाइज, बट अप्रॉक्सीमेटली लॉजिकल रीजनिंग इज क्वाइट इंपॉर्टेंट. तो आपको 60 क्वेश्चंस तो मिनिमम अटेम्प्ट करने ही करने हैं इसमें, राइट. व्हेन यू टॉक अबाउट क्वांट एंड वर्बल, अगेन समथिंग इन द रेंज ऑफ 35 to 40 आपके. सो ये जो एग्जाम है सिलेबस वाइज इज क्वाइट ईजी फॉर मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स, बट देन कॉम्पिटिशन इज इक्वली हाई, फिर उतना ही कॉम्पिटिशन भी ज़्यादा है. सो यू हैव टू एक्चुअली बी वेरी फास्ट एंड क्विक विद एवरी क्वेश्चन. कोई भी क्वेश्चन आपका मोर देन अ मिनट नहीं लेना चाहिए, और मे बी लेस देन अ मिनट में आपको सारे क्वेश्चन करने हैं. और कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन डेफिनेटली होंगे विच यू नीड टू लर्न टू अवॉइड. विल डेफिनेटली टॉक अबाउट कौन से क्वेश्चन, कौन से टॉपिक्स पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है इन लास्ट फ्यू डेज, और कौन से टॉपिक्स अभी के लिए आप छोड़ सकते हो इफ़ यू हैव नॉट स्टार्टेड येट, राइट. एंड सिमिलरली कमिंग टू रेस्ट ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग क्वेश्चंस, राइट. इसमें किस तरह के क्या क्वेश्चन आते हैं. यू हैव टू इंश्योर दैट आपके अटेम्प्ट्स 150 प्लस होने चाहिए स्टूडेंट्स सबसे पहले तो. नाउ इफ़ यू सी लॉजिकल रीजनिंग विच जिसमें 75 क्वेश्चंस होते हैं, उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं. अरेंजमेंट जिसके अप्रॉक्सीमेटली 25 to 35 क्वेश्चन आते हैं. क्रिटिकल रीजनिंग 15 to 20 क्वेश्चन आते हैं, राइट. देन उसके बाद में है डेटा सफिशिएंसी, राइट. डेटा सफिशिएंसी, सिलॉजिज्म. आप ये सारे जो वीडियोस हैं क्रिटिकल रीजनिंग, सिलॉजिज्म, ये सारे मेरे चैनल पे हैं. तो अगर आप सिर्फ इतना लिखोगे क्रिटिकल रीजनिंग दीपिका अवस्थी या सिलॉजिज्म दीपिका अवस्थी, तो आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी. इसी इनफैक्ट प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हो, सीईटी की प्लेलिस्ट है, उसमें ही आपको ये सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे, राइट. ओके, नाउ स्टूडेंट्स इफ यू टॉक अबाउट एब्स्ट्रैक्ट सीरीज, एनालॉजीज, ऑड वन आउट है, बट इन अ वे सारे क्वेश्चन सिमिलर पैटर्न के हैं. तो यहाँ पे आपको मुझे लगता है पर क्वेश्चन स्पीड का ध्यान देना पड़ेगा, बिकॉज एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग में स्पीड थोड़ी प्रॉब्लमेटिक है फॉर मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स. सी उतनी प्रैक्टिस करो कि आप 1 मिनट में एक क्वेश्चन कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो. आप प्रैक्टिस कहाँ से करोगे वो भी मैं आपको बताऊंगी टुवर्ड्स दी एंड, बट यहाँ पे 25 क्वेश्चन में से अप्रॉक्सीमेटली आपको 20 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन मिनिमम आपको अटेम्प्ट करना है, राइट. सो कुछ टॉपिक्स अगर आपने नहीं स्टार्ट किए हैं या टाइम आपको लग रहा है, तो आप देखो कि आप ये टॉपिक्स अभी प्रिपेयर कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो. इफ़ यू टॉक अबाउट वर्बल रीजनिंग, अगेन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के काफ़ी क्वेश्चन है, 12 to 15. उसके बाद ग्रामर ऑलमोस्ट एक्चुअली इंग्लिश में सारे ही टॉपिक्स के इक्वल वेटेज है. ग्रामर बेस्ड वोकैबुलरी की मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन है. Ideally you may get something like parajumbles as well, which is not mentioned here, right. parajumbles भी आपको मिल सकता है, कुछ इसमें भी critical reasoning मिल सकता है आपको, but majority of weightage is obviously for RC, grammar and vocabulary, synonym, antonym, spellings like that, right. ये है, तो आपको देखना है कि भाई RC is most time consuming, but majority of the questions in CET RC are direct. मतलब हर एक क्वेश्चन के लिए मुझे एक ही लाइन या 2 लाइन मैक्सिमम रीड करने हैं. यू विल हार्डली गेट एनी क्वेश्चन जहाँ पे पूछा है प्राइमरी पर्पज ऑफ द पैसेज क्या है, व्हाट यू कैन इन्फर फ्रॉम सेकंड पैराग्राफ सो दैट यू हैव टू रीड बिटवीन द लाइंस. से कॉम्प्लीट क्वेश्चंस मोस्टली नहीं होते हैं. ऑल्सो अगर एक पैसेज से देर आर 4 क्वेश्चंस, 1 विल बी फ्रॉम फर्स्ट पैराग्राफ से, 2 विल बी फ्रॉम सेकंड, तो सीरीज में होते हैं. सो इट विल बी ईजियर फॉर यू टू लोकेट द इन्फॉर्मेशन और आंसर फॉर एवरी क्वेश्चन. सो मेक श्योर यू डू नॉट वेस्ट unnecessary time on reading comprehension, reading the passage. Vocabulary questions भी ऐसे ही हैं. If they asking you synonym or antonyms, either you know the meaning of the word or you do not know the meaning of the word. The scope for guessing is quite low, isn't it? कितना guess करोगे, मोस्टली गलत भी हो सकता है. So vocabulary questions can be finished very quickly. I feel 10 क्वेश्चन 5 मिनट में हो सकते हैं. vocab is something 30 सेकेंड का होता है. या तो मुझे मीनिंग पता है, नहीं पता है, मे बी ऑप्शन देख के आई कैन गेस, डू सम प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन, बट देयर इज नॉट लाइक अ लॉट ऑफ टाइम आई शुड टेक फॉर vocabulary. Right, so RC and grammar may take most amount of time. If we talk about quantitative में DI और अरिथमेटिक क्वेश्चंस मैक्सिमम है. ऑफ कोर्स देयर आर मोर टॉपिक्स एज वेल विच विल डिस्कस, बट मेजॉरिटी जो वेटेज है आप देख सकते हो, डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा सफिशिएंसी, अरिथमेटिक अलजेब्रा, दीज आर द हायर वेटेज क्वेश्चन. अगर ये 4 टॉपिक भी करके जाते हो तो आप क्वान्टिटेटिव में 50 में से अप्रॉक्सीमेटली 40 क्वेश्चन बहुत ही ईजिली अटेम्प्ट कर लेंगे. नाउ स्टूडेंट्स, तो मेनली क्या अपने टॉपिक से, जो मैंने इतना सिलेबस डिटेल में बताया, इसका मेन क्या है कि LR में आपको ब्लड रिलेशन, ऑड वन आउट,
राइट, एंड अरिथमेटिक एनालिटिकल पजल्स, ये 3 चीज़ें मेनली करनी है। वर्बल में आरसी, वोकैब, ग्रामर, ये 3 टॉपिक हो गए। क्वांट में डीआई हो गया, अलजेब्रा हो गया, अरिथमेटिक हो गया, राइट। इसमें मिसिंग फिगर्स है, 3 फिगर्स होंगे, फोर्थ कैसे क्या आना चाहिए अकॉर्डिंग टू द पैटर्न गिवन हियर, वही है, इन डिफरेंट वेज दे विल आस्क यू, राइट। ये अपने बेसिकली इन शॉर्ट अपना ये सिलेबस है। नाउ बेस्ड ऑन लास्ट 3 years 99 परसेंटाइल 159 अटेम्प्ट्स या 159 स्कोर पे है। Also your ranking matters much more in CET than your actually your score, right। आपकी रैंकिंग में बहुत सारे बच्चों की 99.5 होगी पर रैंकिंग नहीं होगी, लेट्स से आप ऑल इंडिया कैटेगरी से कर रहे हो, टॉप 18 में नहीं है, तो देन इट इज़ डिफिकल्ट। सो मेक श्योर कि आपके जो अटेम्प्ट्स हैं या बेसिकली नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेक्ट वो इस रेंज में हो। सो इफ़ यू सी 99 क्वेश्चन, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द क्वेश्चन, तो आपको 90 परसेंटाइल मिले। इसके नीचे आपको कुछ भी मिल रहा है, सो यू नो दैट कि सीईटी के थ्रू बहुत सारे इतने अच्छे कॉलेजेस नहीं हैं, एक्सेप्ट ऑफकोर्स देयर आर गुड कॉलेज इन टॉप 5 टॉप 10, पर 90 परसेंटाइल अगर सीईटी में आपको आ रहा है या उससे कम आ रहा है, there is not like a lot of options for you, then it's better for you to repeat next year for some other exams like CAT or something। तो आप देखो इसमें अगर आपको 90 से तो अब होना ही चाहिए, तो अब एग्जाम जब दोगे आपके 100+ अटेम्प्ट्स और वो भी करेक्ट, तो मिनिमम होना चाहिए, उसके नीचे इज़ नॉट अ पॉसिबिलिटी, उतना आपको प्रिपेयर करना ही करना है। इफ़ वी टॉक अबाउट कॉलेजेस अकॉर्डिंग टू परसेंटाइल और कट ऑफ स्टूडेंट्स, ऑफकोर्स JBIMS इज द कॉलेज जो 120 स्टूडेंट्स लेता है, बट उसमें से 18 ही है फॉर ऑल इंडिया और 99.9 परसेंटाइल उसको चाहिए। तो जितने भी स्टूडेंट्स बच्चे जाते हैं जमनालाल बजाज, उनके 99.9 या 100 परसेंटाइल आते ही आते हैं, मतलब 160 स्कोर उनका रहता है। तो JBIMS इफ यू टारगेटिंग 160 मार्क्स इज वॉट यू 100% नीड, राइट। उसके बाद है सिमश्री, फिर ये सब जो कॉलेज है 99.8, 99.5 फॉर वेलिंकर, फॉर पुम्बा अगेन 99, राइट। यहाँ तक अगर हम जा रहे हैं जेवियर तक, तब तक यहाँ तक ठीक है। उसके बाद जनरली इफ वी टॉक अबाउट फ्लेम यूनिवर्सिटी, वे का ठीक है, अच्छे हैं, राइट, इन टर्म्स ऑफ करिकुलम क्लासेस, बट आपकी फिर प्लेसमेंट कैसी होगी, किस तरह का और क्या क्या चीज़ होगी, कंपेरेटिवली वो चीज़ डेफिनेटली वेरी करती है फ्रॉम कॉलेज टू कॉलेज। इफ अ कॉलेज इज अ बेटर रैंकिंग, द रीजंस बिहाइंड इट। सो मेक श्योर MBA अगेन, लाइक आई एम नॉट समवन हु सेइंग कि जाओ तो अच्छे कॉलेज जाओ, ऑफकोर्स यू हैव टू टेक द नेक्स्ट बेस्ट स्टेप फॉर योर सेल्फ। अगर आप फ्रेशर हो तो ऑफकोर्स अगर मुझे इंडिया का टॉप 3 कॉलेज नहीं मिलता तो भी इट्स ओके, बिकॉज मेरे को अगर 10th 15th 20 फॉर दैट मैटर इवन 25th रैंक का भी कुछ कॉलेज मिलता है तो बहुत ही अच्छी बात है। बट इफ आई एम ऑलरेडी अ वर्किंग पर्सन हु ऑलरेडी हैज़ अ डिसेंट पैकेज से ऑफ 10 lakhs और सो, तो अब मुझे डेफिनेटली एक अच्छे कॉलेज में जाना पड़ेगा टू गेट अ 15+ और 20 लाख पैकेज, इजंट इट। मेरा करिकुलम, मेरा जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग है, जो कोहोर्ट है कॉलेज का, वो सब फिर उस लेवल पे होना चाहिए, वो भी सब वर्किंग प्रोफेशनल्स होने चाहिए। सो यू हैव टू ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट वी डोंट नीड टू कंपेयर विद आवरसेल्व्स विद एनीवन। अभी राइट नाउ क्या सिचुएशन है, उसके हिसाब से नेक्स्ट बेस्ट स्टेप क्या है, उस हिसाब से यू शुड चूज द कॉलेज, और वो आपको पता होगा। बिकॉज ये ऐसा टाइम है जब बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछेंगे आफ्टर क्लियरिंग दिस एग्जाम कि ये कॉलेज अच्छा है कि ये कॉलेज अच्छा है, ये कॉलेज, वो ऑफकोर्स कंपैरिजन में बता सकते हैं, बट टॉप 10 को छोड़ के मेजॉरिटी ऑफ द कॉलेज फिर सेम लेवल पे ही है, फिर वहाँ कोई कंपैरिजन है नहीं एक्चुअली। अब आपको ये देखना है कि इफ़ यू वांट टू टेक अनदर ईयर फॉर दिस प्रिपरेशन, या फिर नहीं आपको लगता है इट विल बी अ वेस्ट ऑफ टाइम, MBA तो करना है, बीच में गैप ईयर तो नहीं लेना है, राइट। वो फिर पर्सनल कॉल होता है इन जनरल। नाउ स्टूडेंट्स, वी आर गिविंग यू 10 फुल लेंथ मॉक्स, आप ये और प्रैक्टिस कर सकते हैं इसमें। वी आर कीपिंग द प्राइस ऑफ ₹500 फॉर फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स, आफ्टर दैट द प्राइस विल इंक्रीज। इसमें सीट्स आर डेफिनेटली फिलिंग फास्ट। अगर आपको ये प्रैक्टिस करना है, एक मॉक एक दिन में करेंगे तो भी यू हैव इनफ नंबर ऑफ डेज लेफ्ट, आप प्लीज़ ये कर सकते हैं। ये एग्जैक्टली एग्जाम पैटर्न के हिसाब से इंटरफेस है इसमें, दिस इज डिजाइन बाय ऑल आर टॉप फैकल्टीज़, जो क्वांट के एटलीस्ट 10 years ऑफ एक्सपीरियंस है जिन फैकल्टीज़ को उन्हें डिज़ाइन किया। वर्बल सेक्शन इज डिजाइन बाय मी, राइट। इसमें आपको अपनी परसेंटाइल रैंकिंग, बेसिकली जैसे एग्जाम होता है वैसे ही आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। सो फॉर दिस आप पहले तो ऐप डाउनलोड कर लो जिसका नाम है 100%, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो इन दिस ऐप, देखो ये ऐप डाउनलोड करोगे तो आपको लर्निंग मटेरियल सेक्शन में आपको MSCET मॉक्स मिल जाएगा, जहाँ बाय नाउ का ऑप्शन होगा, वहाँ पे आप बाय करके स्टार्ट कर सकते हैं टेस्ट। ये जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, लाइक यू डोंट हैव टू कॉपी, लाइक आप वहाँ से क्लिक करके ऐप डाउनलोड पहले कीजिए। कुछ भी क्वेश्चन, तो फ़ोन नंबर वॉज गिवन इन द प्रीवियस स्लाइड, आप वहाँ पे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। Yes, so that is it. Thank you so much everyone for attending the class. I'll see you soon in the next session.